पिछले भाग में हमने देखा कि उपेंद्र और सतीश हारान बाबू के घर एक बार फिर से गए हैं, उन्हें देखने, उनका हाल जानने। इस बार उनकी मुलाकात उनकी मां से भी होती है। वे उनसे मिलते हैं। हारान बाबू की पत्नी एक बार फिर उन्हें शंका की दृष्टि से देखती हैं, जैसे वे धमका रही हों कि आप लोग यहां आकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आगे। सतीश ने तय किया कि वह डॉक्टरी पढ़ना नहीं छोड़ेगा, इसीलिए दूसरे दिन शाम के वक्त किसी से भी बिना कुछ कहे बिहारी को साथ लेकर वह अपने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। वह मकान तब भी खाली पड़ा हुआ था। मकान मालिक से मिलकर उसने 6 महीने का अग्रिम किराया उसे दे दिया और पास वाले हिंदू आश्रम में गया। वहां एक रसोइये का पता लगाया और उसे बहाल कर खुश होकर आश्रम से बाहर निकल पड़ा। बिहारी से उसने कहा, हम लोग कल ही चले आवेंगे, तेरी क्या राय है बिहारी? बिहारी ने अपनी सहमति जताई। रास्ते में चलते चलते सतीश बोला, वह काम अच्छा नहीं हुआ था बिहारी। चाहे जो भी हो, उसने मेरा पता लगा लिया है। इसके अलावा एक तरह से समझा जाए तो मेरे चलते ही उसका उस डेरे का काम छूट गया। उसे एक बार खबर कर देनी चाहिए। बिहारी समझ गया कि किसकी बात हो रही है, पर वह चुप रहा। सतीश कहने लगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भले ही वह रास्ते का भिखारी ही हो, तो भी दुख में पड़ने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो यह जीवन ही बेकार है। लेकिन मैं उन लोगों के मकान में नहीं घुसूंगा, उस गली के अंदर भी नहीं घुसूंगा, मोड़ पर खड़ा रहूंगा। तू एक बार जाकर पता लगा कर आना कि वह तकलीफ में पड़ी है या नहीं। तकलीफ में तो वह जरूर पड़ी होगी, यह मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूं, इसीलिए किसी तरह मैं उसकी कुछ मदद करना चाहता हूं। बिहारी चुपचाप पीछे चलने लगा। सतीश बोला, लेकिन मुझसे वह सारी बातें कहेगी नहीं, हालांकि तुझसे वह कुछ भी नहीं छिपाएगी। तूने समझा ना बिहारी? बिहारी ने फिर भी कोई बात नहीं कही। सावित्री की गली के मोड़ पर पहुंचकर सतीश खड़ा हो गया। बोला, ज्यादा देर मत करना। बिहारी गली के अंदर घुस गया। सतीश नजदीक ही चहलकदमी करता हुआ टहलने लगा। दूर जाने का उसे साहस नहीं हुआ। पीछे मूर्ख बिहारी उसे न देख पाकर और कहीं चला न जाए। 10 मिनट बाद ही बिहारी वापस आकर बोला, वह वहां नहीं है। सतीश ने उत्सुक होकर प्रश्न किया, वह कब वापस आएगी? बिहारी बोला, वह अब वहां नहीं आएगी। 2 महीने बीत जाने को आए, इस बीच वह वहां एक दिन भी नहीं आई थी। सतीश गैस के खंभे के सहारे खड़ा होकर जोर से बोला, यह झूठ है, तेरे साथ छल किया गया है। बिहारी ने दृढ़ भाव से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे किसी ने नहीं ठगा है। सचमुच ही वह अब वहां नहीं आती है। सचमुच ही वह अब घर चली गई है। उसकी कमरे की चीजें वहां हैं या नहीं? उसकी चीजें कमरे में ही पड़ी हुई हैं। भला ऐसी कौन सी चीज है बाबू जिसके लिए उसे मोह होगा? सतीश ने गुस्सा होकर कहा, भला वह कौन सी अमीर औरत है कि उसे चीजों के प्रति मोह नहीं होगा? तू तो निपट बुद्धू है। किसी ने तुझसे कह दिया कि अब वह यहां नहीं आती है और तू उसे सच मानकर चला आया। ऐसा कैसे हो सकता है बिहारी कि वह लापता हो जाए और किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली? मैं पुलिस में उसकी रिपोर्ट करूंगा। बिहारी चुपचाप मुंह नीचा किए खड़ा रहा। सतीश ने कहा, मोक्षदा क्या कहती है? क्या उसे मालूम नहीं है? मैं यह विश्वास नहीं करता। वह जरूर जानती है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। बिहारी घबरा कर बोल उठा, आप मत जाइए बाबू। क्यों ना जाऊं? क्यों वे लोग मुझसे छिपा रही हैं?
मैं किसी को निगल जाने के लिए आया हूं कि वो मुझसे लुका छिपी कर रही हैं? मैं तुझसे कहे देता हूं कि चाहे जैसा भी हो, मैं यह पता लगा कर रहूंगा कि वह कहां है। बिहारी डर कर बोला। इसमें उसकी मौसी का दोष नहीं है बाबू। सावित्री अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, झगड़ा करके गई है, किसी को कुछ बता कर नहीं गई है। सतीश बिहारी को धमका उठा। फिर तू कहता है कि वह कुछ बता कर नहीं गई है? वह बता कर गई है, जरूर बता कर गई है। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह बता कर नहीं गई है, मगर वह इसी शहर में है। इस शहर में कहां है वह? उसका पता बता। गधे की तरह मुंह बाए मत रह बिहारी। कहता क्यों नहीं कि क्या हुआ है? बिहारी कुछ देर स्थिर रहा, कुछ सोच लिया और बोला, आपको दुख पहुंचेगा, इसीलिए मैंने अब तक आपको नहीं बताया, वरना सारी बातें सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सतीश अधीर हो उठा, बोला, क्या जानता है तू? तू जो जानता है वही बता ना। बिहारी चुप खड़ा रहा। सतीश लगभग चिल्ला कर बोल उठा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूं, जल्दी बता। बिहारी ने तुरंत दंडवत प्रणाम करके उसके जूतों की धूल अपने सिर से लगाई और रुआसा होकर बोला, बाबू, आपने मुझे नरक में धकेल दिया, जरा आड़ में चलिए, बताता हूं। कहकर अंधेरी गली में जाकर एक किनारे खड़ा हो गया। सतीश ने सामने आकर पूछा, क्या है? बिहारी ने सूखे गले को गीला करके कहा, सावित्री की मौसी समझती है कि वह आपके पास है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बात नहीं है। सतीश अधीर होकर बोला, तू बड़ा पंडित है, यह मैं भी जानता हूं, आगे बता। धीरज रखिए, बताता हूं बाबू। कहकर बिहारी ने एक बार और अच्छी तरह घूंट निगला और बोला, मुझे खूब आशा हो रही है कि। क्या आशा हो रही है तुझे? बिहारी ने हताश होकर कह डाला, वह वहीं गई है, उन्हीं विपिन बाबू के यहां, उनके पास। किसके पास? विपिन के? हां बाबू, वे। रुकिए रुकिए, वहां ना बैठिए, नहाना पड़ेगा, दुनिया भर के लोग वहां। सतीश ने सुनी अनसुनी कर दी। उस ओर की दीवार से पीठ लगा तन कर बैठ गया और सूखी भर्राई आवाज में पूछा, लेकिन उसकी मौसी ने यह क्यों सोचा कि वह मेरे पास है? बिहारी ने कहा, सावित्री ने जिस दिन विपिन बाबू को अपमानित करके अपने कमरे से निकाल दिया था, उस दिन उसने साफ साफ कहा था कि वह सतीश को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाएगी। सतीश उठ खड़ा हुआ। जबरन उसने अपने आप को थोड़ा सा प्रकृतिस्थ करके प्रश्न किया, लेकिन तूने यह कैसे जाना कि वह विपिन बाबू के पास ही गई है? बिहारी चुप रहा। सतीश ने पूछा, बता। बिहारी फिर एक बार हिचकिचाया। उसने याद किया कि वह घमंड करके सावित्री से यह कहकर आया था कि उसने जो कुछ देखा है उसे वह किसी से भी कहेगा नहीं, क्योंकि वह औरत नहीं, मर्द है। अंत में फिर एक बार घूंट निकलकर वह बोल उठा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सतीश चुपचाप सुनने लगा। बिहारी बोला, हम लोगों ने जिस दिन डेरा बदला था, उसके दूसरे दिन दोपहर को मैं सावित्री के घर गया था। तब विपिन बाबू सावित्री के बिस्तर पर सो रहे थे। सतीश बड़े जोर से डांट उठा, यह झूठ है। बिहारी चौंक उठा और बोला, नहीं बाबू, मैं सच कह रहा हूं। सतीश ने उसके चेहरे पर तीव्र दृष्टि डाली। कुछ देर चुप रहकर पूछा, उस समय खुद सावित्री कहां थी? सावित्री उसी कमरे में थी। बाहर निकल चटाई बिछाकर उसने मुझे बिठाया। पूछने लगी, बाबू लोगों ने गुस्सा किया या नहीं? हम लोगों ने डेरा क्यों बदला? यही सब बातें। उसके बाद मैं गुस्सा होकर चला आया। उसी दिन वह विपिन बाबू के साथ चली गई। तो इतने दिन तक तूने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई थी? बिहारी चुप रहा।
सतीश ने पूछा, तूने अपनी आंखों से देखा था या सुना था? नहीं बाबू, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने एकदम गौर से देखा था। मेरा पैर छूकर कसम खा कि तूने खुद अपनी आंखों से देखा था, पर यह याद रहे कि तू ब्राह्मण का पैर छू रहा है। बिहारी ने तुरंत झुककर सतीश के पैर छूकर कहा, यह बात दिन रात मुझे याद रहती है बाबू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सतीश फिर एक पल चुप रहा, फिर बोला, अच्छा, अब तू डेरे जा। उपिन भैया से कहना कि आज रात को मैं भवानीपुर जाऊंगा, लौटूंगा नहीं। बिहारी को विश्वास न हुआ, वह रो पड़ा। सतीश चकित होकर बोला, यह क्या, तू रोता क्यों है? बिहारी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, बाबू, मैं आपके बेटे जैसा हूं, मुझसे कुछ भी न छुपाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। सतीश ने पूछा, क्यों? बिहारी ने कहा, सचमुच मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जात का हीर हूं। हाथ में एक लाठी हो तो अभी भी 5-6 लोगों का मुकाबला कर सकता हूं। हम दंगा करना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर मरना भी जानते हैं। सतीश ने शांत भाव से कहा, तो क्या मैं दंगा करने जा रहा हूं? गंवार कहीं का, कहकर वह चल पड़ा। बिहारी बोला, तो मैं लौट जाऊं? जा, कहकर सतीश चला गया। बिहारी आंखें पोंछता हुआ कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर वह दूसरी ओर चला गया। बिहारी के दूसरी ओर जाते ही सतीश मैदान की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। उसने यह तय नहीं किया था कि उसे कहां जाना है, लेकिन कहीं उसे जल्दी ही जाना होगा। इसका प्रधान कारण यह है कि वह निस्संदेह यह अनुभव कर रहा था कि एक पल में ही उसके मुंह के भाव में एक ऐसा भद्दा परिवर्तन हुआ है कि उसे लेकर किसी के भी सामने खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। मैदान के एकांत में पेड़ के नीचे बेंच बिछी हुई थी। सतीश उस पर जाकर बैठ गया और निर्जन देखकर उसने राहत महसूस की। अंधेरे में पेड़ के नीचे बैठते ही उसके मुंह से बरबस ही ये शब्द निकल पड़े, क्या किया जा सकता है? यह प्रश्न कुछ देर तक उसके कानों के अंदर अर्थहीन प्रलाप की भांति चक्कर लगाता रहा। अंत में उसे उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। प्रश्न किया, सावित्री ने ऐसा काम क्यों किया? उत्तर मिला, सावित्री ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए नए सिरे से उसे दोष दिया जा सकता है। प्रश्न किया, आखिर उसने इतने बड़े अविश्वास का काम किस लिए किया? उत्तर मिला, पहले तो यह बताओ कि उसने तुम्हें कौन सा विश्वास दिलाया था? सतीश कुछ भी नहीं कह सका। वास्तव में उसने तो उसे कोई झूठी आशा ही नहीं दी थी। एक दिन के लिए भी उसने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि बार बार उसे सतर्क किया था, उसकी शुभकामना की थी, बहन से भी अधिक स्नेहपूर्वक उसकी हिफाजत की थी। उसने उस रात की बात याद की। उस दिन उसने निष्ठुर होकर उसे कमरे से बाहर निकालकर उसकी रक्षा की थी। कौन ऐसा कर सकता था? कौन अपनी छाती पर बाण झेलकर उसे अक्षत रखता? सतीश की पलकें भीग उठीं, लेकिन उसका यह संदेह हरगिज दूर नहीं हुआ कि इस प्रश्नोत्तर माला में न जाने कहां एक भूल रही जा रही है। उसने प्रश्न किया, लेकिन मैंने तो उसे प्यार किया है। उत्तर मिला, तुमने उसे प्यार क्यों किया? क्यों जानबूझकर कीचड़ में उतरे? प्रश्न किया, यह तो नहीं मालूम, कमल तोड़ने जाने पर भी तो पैरों में कीचड़ लगता है। उत्तर मिला, यह तो पुरानी उपमा है, अब काम में नहीं आती। आदमी घर लौटते समय कीचड़ धो लेता है और कमल लेकर घर आता है। भला तुम्हारा कमल ही क्या है, और यह कीचड़ भला कहां धोकर तुम घर आते? प्रश्न किया, मान लो मैं घर ना लौटता तो? उत्तर मिला, छी, ऐसी बात जबान पर भी मत लाना। उसके बाद कुछ देर तक वह स्तब्ध हो तारों भरे आकाश की ओर देखता रहा।
फिर सहसा बोल उठा, मैंने तो उसकी आशा छोड़ दी थी, उसे पाना भी नहीं चाहता था। उसने मुझे इस तरह से अपमानित क्यों किया? उसने मुझसे एक बार क्यों नहीं पूछा? किस दुख से उसने ऐसा काम किया? रुपए के लोभ से उसने ऐसा किया है? यह बात तो मैं हरगिज सोच नहीं सकता। विपिन जैसे लंपट शराबी को उसने मन ही मन प्यार किया था, यह मैं कैसे विश्वास करूंगा? तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? गंगा की शीतल बयार से उसे ठंड लगने लगी। उसने रैपर को सिर से लेकर पैर तक ओढ़ लिया और आंखें मूंद करके लेट गया। लेटते ही उसकी नजरों के सामने सावित्री का मुंह कौंध उठा। पतिता की कोई कालिमा भी तो उस मुंह पर नहीं है। गर्व से दीप्त, बुद्धि से स्थिर, स्नेह से स्निग्ध, परिपक्व यौवन के भार से गंभीर, हालांकि रस से लीला में चंचल वही मुंह, वही हंसी, वही दृष्टि, वही संयत परिहास, सबसे बढ़कर उसकी वही अकृत्रिम सेवा। ऐसा उसे इतनी सी उम्र में न जाने कहां कब मिला था। राख से ढकी आग को कुरेदने से जिस तरह से आग निकल पड़ती है, बीती रात बीती बातों को याद करने से उसके सामने यादों की मानो एक लपट भड़क उठी है। उसकी आंच से कैसे, किस रास्ते भागकर आज वह छुटकारा पाएगा? छुटकारा पाकर ही भला क्या होगा? उसकी दोनों आंखों से आंसू ढरकने लगे। इन आंसुओं को उसने रोकना न चाहा, इन आंसुओं को पोंछने की उसकी इच्छा न हुई। आंसू इतने मधुर हैं, आंसुओं में इतना रस है। आज उसने अपने परम दुख के बीच यही पहली बार समझा और इसे समझकर वह सुखी हो उठा, जिसके कारण वह जीवन में इतने बड़े सुख का स्वाद पा सका। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। और चाहे जो कुछ भी हो, सतीश यह निस्संदेह विश्वास करता था कि भगवान है, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता है। छोटा हो या बड़ा, सबको एक दिन उन्हें जवाब देना पड़ता है। वह आंखें पोंछकर उठ बैठा और मन ही मन बोल पड़ा, भगवान, किसके हाथों तुमने कब किसे क्या भेज दिया, या कोई नहीं बता सकता। आज तुम्हारे आदेश से सावित्री दाता है और मैं भिखारी। इसीलिए वह अच्छी हो या बुरी, इसका फैसला चाहे जो भी करे, पर मैं ना करूं। मेरे कलेजे से सारा दुख, सारा विद्वेष मिटा दो। उसके प्रति मैं कृतज्ञ बनकर न रहूं। सतीश फिर एक बार बेंच पर सो गया। किले की घड़ी में 2 बज गए। उसकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे मुंद गईं। झपकियां लेते हुए उसने कहा, नहीं, इस प्रकार भी नहीं। मैं कभी तुम्हारा फैसला करने न बैठूंगा। आज से केवल प्रार्थना करूंगा कि अच्छी रहो, सुख से रहो। इसके बाद वह सो गया। उधर ज्योतिष साहब के घर शाम के बाद बैठक खाने में सरोजिनी, ज्योतिष, उपेंद्र और एक आदमी जो नाटे हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ घुटी हुई है और जो गुलीभाटी की नाई हट्टे कटते हैं, बैठे हुए हैं। इनका नाम शशांक मोहन है। ये भी विलायत पलट हैं, इसलिए साहब हैं। थोड़े ही दिनों में ये सरोजिनी के प्रति आकृष्ट हुए हैं और सरोजिनी के प्रति अपने लगाव को जी जान से प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह प्रयास कहां तक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, यह सिर्फ विधाता ही जान रहे हैं। आज सतीश की चर्चा छिड़ी थी। उपेंद्र ने उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति और अद्भुत साहस का वर्णन खत्म करके उसकी अपूर्व आवाज तथा उससे बढ़कर उसकी अपूर्व शिक्षा की बात छेड़ी थी। सोफे पर बैठकर सरोजिनी अपनी दोनों हथेलियों पर ठोड़ी रखकर झुककर दत्तचित्र होकर उपेंद्र की बातें सुन रही थी। ऐसे समय बिहारी भग्नदूत की भांति कमरे में घुसा और सतीश के भवानीपुर जाने की खबर दी। उपेंद्र ने कुछ विस्मित होकर प्रश्न किया, वहां उसका कौन है? बिहारी संक्षेप में, मुझे नहीं मालूम।
कहकर चला गया। सभी सतीश की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए सभी निराश हुए। सरोजनी तन कर बैठी और अचानक सांस छोड़कर बोली, तो अब क्या होगा? ज्योतिष उनकी ओर देख सस्नेह तनिक मुस्कुराए, लेकिन केवल शशांक मोहन निराश न हुए, बल्कि खुश होकर उन्होंने प्रस्ताव दिया, अब सरोजनी ही बेड़ा पार लगाएं। संगीत से कितना आनंद प्राप्त करने की क्षमता उनमें है, वे जानते थे। सरोजनी के दृढ़ आपत्ति प्रकट करते ही वे बोल उठे, मैं तो कहता हूं कि पुरुषों का गीत गाना ही गलत है। स्वभावतः उनका गला मोटा और भारी होता है, इसलिए वे चाहे जितना भी संगीत सीखें और चाहे जितना भी अच्छी तरह गाने की कोशिश क्यों ना करें, उनका गाना सुनने लायक हरगिज हो नहीं सकता। यद्यपि और किसी ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन सरोजनी ने इसका प्रतिवाद किया। वह बोली, आपके लिए पुरुषों का गाना गाना जरूर ही सुनने लायक नहीं है। हारमोनियम और पियानो के शुरुआती मोटे और भारी पर्दे बनाना भी हो सकता है भूल हो, लेकिन तब भी वैसे पर्दे बनाए जाते हैं और लोग हारमोनियम और पियानो खरीदते भी हैं। शशांक मोहन के पास इस बात का उत्तर न था, फिर भी वह अपने गोरे मुख को जरा लाल कर नामालूम क्या कहने जा रहे थे कि सरोजनी एकदम उठ खड़ी हुई। बोली, मां से कह आऊं, वह खाना लिए बैठी रहेंगी। उपेंद्र ने चौंक कर कहा, ओहो, मालूम होता है उसका खाना पीना मां जी के ही चौके में होता है, शैतान कहीं का। उपेंद्र के कथन में आंतरिक स्नेह के अलावा और कुछ भी नहीं था, और सतीश उनका नितांत स्नेह भाजन नहीं होता तो वे ऐसा शब्द अपनी जबान पर ला भी नहीं सकते थे। सरोजनी यह पूरे तौर पर समझ सकी, इसलिए मुस्कुराती हुई बोली, यह आपकी जबरदस्ती है। उनकी रुचि अगर आपकी कुरुचि के साथ न मिले तो दोष आपका है, उनका नहीं। अच्छा, मैं मां को कह आती हूं, कहकर सरोजनी तेज कदमों से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही शशांक मोहन ने उपेंद्र की ओर घूम कर कहा, आपके दोस्त क्या पोंगापंथी हैं? उपेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा वैसा नहीं, कट्टर सनातनी है, पूजा पाठ भी करता है। सतीश बीच बीच में छिपकर शराब पीता था, यह वे नहीं जानते थे, शायद सपने में भी यह सोच नहीं सकते थे। शशांक मोहन ने प्रश्न किया, वे करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करता है, और किसी को यह भरोसा भी नहीं है कि वह किसी दिन कुछ करेगा। इस जानकारी से शशांक मोहन के मन के ऊपर से मानो एक पत्थर नीचे उतर गया। वे खुश होकर बोले, इसी पर? ज्योतिष अब तक चुपचाप सुन रहे थे। उपेंद्र से बोले, तुम्हारी बात ठीक नहीं है उपेंद्र, शारीरिक उत्कर्ष क्या कुछ भी नहीं है? इसके अलावा मैं तो उनकी गायकी पर एकदम मुग्ध हो गया हूं। जो कुछ उन्होंने किया है उसके योग्य सम्मान या आदर यदि हमारे देश में उन्हें ना मिले तो निश्चय ही यह दुख का विषय है, इसमें संदेह नहीं। बिना मुकदमों के कागजात की छानबीन किए, बिना अटर्नी के साथ दो दो हाथ किए, बिना हाकिम की फटकार खाए जिसने अपनी जिंदगी की पूरी कीमत वसूल की है, वह अगर तनिक ललित कलाओं की ओर न देखे तो यह संसार महज मारवाड़ी की कपड़ों की दुकान हो जाए। मुझे तो तुम्हारे इस दोस्त को देखकर सचमुच ही ईर्ष्या होती है। अच्छा बताओ तो, इनके पिता की आमदनी कितनी है? ऐसे समय सरोजनी ने चुपचाप कमरे में घुसकर अपने बड़े भाई की कुर्सी के सहारे खड़ी होकर पूछा, किसकी आमदनी के बारे में पूछ रहे हो भैया? ज्योतिष ने कहा, सतीश बाबू के पिता की आमदनी के बारे में पूछ रहा हूं। उपेंद्र ने कहा, ठीक ठीक तो मालूम नहीं, शायद लगभग 2 लाख। ज्योतिष दोनों आंखें फाड़ कर बोल उठे, 2 लाख? तब तो ये लोग राजा जान पड़ते हैं। नहीं, ये लोग राजा नहीं हैं। हाँ, वे लोग पुराने बड़े जमींदार हैं। ऊपर से खासकर सतीश के पिता ने आमदनी बढ़ाई है।
ज्योतिष कुर्सी पर लेट गए। एक लंबी सांस लेकर बोले, एकदम से सौभाग्य देवी का वरद पुत्र तुम्हारा दोस्त है। स्वास्थ्य, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य, आदमी जो कुछ चाहता है सब एक साथ मिल गया है इन्हें। उपेंद्र हंसने लगे। अंत में बोले, एक भयंकर दोष भी है उसमें, वह यह कि वह दूसरों की विपत्ति को जानबूझकर अपने सिर ले लेता है। इसीलिए डर लगता है कि वह कहीं असमय बेमौत न मारा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जो कहते हो वह सब का सब ठीक है। ज्योतिष तन कर बैठे और बोले, वह बेमौत क्यों मरेगा? उपेंद्र ने कहा, हां, ऐसा होना असंभव नहीं है और पहले ऐसा भी हुआ है। क्रोध उसके शरीर में जितना अधिक है, प्राणों का मोह उतना ही कम है। इस कलयुग में रहकर भी जिसकी धारणा अन्याय अत्याचार के संबंध में सतयुग की सी होती है और क्रुद्ध होने पर जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, उसके जीवित न रहने पर मैं पूरा भरोसा नहीं रखता। रह सकना भी एक प्रकार की शक्ति है। बिना बुलाए सहायता करने का लोभ संभाल सकना भी परिस्थिति के अनुसार जरूरी है। इन बातों को तो वह समझता ही नहीं है। वह मानो यूरोप का पुराने जमाने का नाइट हो, इस जमाने में बंगाल में आकर पैदा हुआ है। ज्योतिष ने क्षण भर चुप रहकर हंसकर कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, उनके बारे में सुनता हूं तो उनके प्रति श्रद्धा होती है। उपेंद्र ने कहा, नहीं भी हो सकती है श्रद्धा। संसार में रहने के लिए बहुत सारी छोटी मोटी बुरी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, पर उसने आज तक यह नहीं सीखा है। किसी दिन वह यह सीखेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर उसने यह नहीं सीखा तो अंतिम फल अच्छा नहीं होगा, न उसका ही न उसके रिश्तेदारों और दोस्तों का ही। ज्योतिष ने कहा, तुम तो उसके जिगरी दोस्त हो ना, तुम उन्हें यह क्यों नहीं सिखाते हो? उपेंद्र के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। बोले, मैं उसका दोस्त तो हूं, लेकिन यह सिखाने की जिम्मेदारी मुझ जैसे दोस्त पर नहीं है। जो सब दोस्तों से बड़े दोस्त हैं, जो तमाम रिश्तेदारों से बड़े रिश्तेदार हैं, या तो वे उसे यह सिखाएंगे या उसे हमेशा बिन सीखे ही रहना पड़ेगा। सरोजनी अब तक चुपचाप स्थिर होकर सुन रही थी। अब मुंह फेर कर उन्होंने जरा हंसी को छिपाया। उपेंद्र ने कहा, सतीश की बात आज यहीं तक रहे, मुझे अब उठना पड़ेगा, 2 चिट्ठियां लिखनी है। ज्योतिष को भी जरूरी कागज पत्र देखने थे। उन्हें भी बैठने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वे भी उठकर चलने ही वाले थे, लेकिन सबसे पहले उठ पड़ी सरोजनी। एक बार तो ऐसा लगा कि उन्होंने उपेंद्र से मानो कुछ कहना चाहा, मगर अंत में कुछ भी नहीं कहा। किसी को भी एक छोटा सा नमस्कार तक नहीं किया। अन्यमनस्क सी धीरे धीरे बाहर निकल गईं। आज की महफिल जिस तरह जमने की बात थी उस तरह जम तो नहीं सकी, लेकिन टूटी और भी बुरी तरह। उपेंद्र कुछ भी नहीं जानते थे, ना उन्होंने कुछ भी जाना। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी ने कई दिनों तक उपेंद्र को घनिष्ठ रूप से अपने निकट पाकर उसे पहचाना। इससे न सिर्फ उसकी यह आशंका कि उपेंद्र के हाथों उसका हित होना सुरक्षित नहीं रहेगा दूर हुई, बल्कि इस अपरिचित के प्रति एक गंभीर श्रद्धा के भार से उसका समूचा हृदय बरसने वाली घटा की नाई द्रवित हो उठा। ऐसा आदमी उसने कभी देखा नहीं था। ऐसे आदमी के संपर्क में आने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए इस थोड़े दिन समय के परिचय से ही उसने अपने भविष्य का सारा सुख दुख इसी के हाथों निश्चिंत होकर सौंप दिया। और निर्भय होकर निर्भर कर पाना क्या होता है, उसने यही पहली बार समझा। उसे लगा उसके सदा से बंधन में जकड़े प्राणों को मानो मुक्ति पथ का प्रकाश दिखाई पड़ा। उपेंद्र सवेरे से लेकर रात तक वहां रहकर मरणासन दोस्त की सेवा कर रहे थे। जरूरत के हिसाब से इस सेवा का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि हारान के जीने की आशा कतई नहीं थी। लेकिन इस सेवा ने किरणमयी की नजरों में उसके पति की मरियल देह को भी आज मूल्यवान बना दिया था। इस अधमरी देह पर अचानक वह बहुत अधिक मोहित हो उठी।
उसके आंतरिक व्यवहार में हुए इस आकस्मिक अचिंतनीय परिवर्तन को मौत के मुंह में पड़े हारान ने भी देखा। बचपन में किरण अपने रिश्तेदारों के घर पली बढ़ी थी और बचपन में ही बिल्कुल पराई और नई जगह ससुराल आई थी। सास अघोरमयी ने किसी दिन उसे लाड प्यार नहीं किया था, बल्कि जहां तक संभव हुआ वे उसे सताती ही आ रही थीं। पति ने भी उसे एक दिन के लिए भी प्यार नहीं किया था। वे दिन में स्कूल में पढ़ाते थे और रात को खुद अध्ययन करते थे और पत्नी को भी पढ़ाया करते थे। ज्ञान प्राप्त करने के नशे ने उन्हें ऐसा लीन लिया था कि उन दोनों के बीच गुरु शिष्य के कठोर संबंध के सिवा पति पत्नी का संबंध स्थापित हो इसकी रत्ती भर भी फुर्सत नहीं थी। इसी तरह यह परम सुंदरी प्रखर बुद्धिशाली रमणी अपने शैशव को पार कर यवनावस्था में आ पहुंची थी। इस तरह वह संसार के सौंदर्य और माधुर्य से विलग रहकर नीरस और कठोर हो उठी थी और ऐसे ही स्नेह और प्रेम से वंचित होकर वह नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने बैठी थी। अघोरमयी सब कुछ जानती थी। वे यह समझती थी कि उनकी सुंदर पतोहू फिलहाल सती धर्म की भी पूरी मर्यादा का पालन नहीं करती है, लेकिन शायद यही सोचकर कि उनका पुत्र मृत प्राय है, दुस्सह दुख का दिन करीब आ चुका है, वे पतोहू के अटपटे आचार व्यवहार को नजरअंदाज करती थीं। जो डॉक्टर हारान की चिकित्सा कर रहा था वह किस आशा में सेंतमेंत दवा दारू दे रहा था, क्यों वह उनकी घर गृहस्थी का आधा खर्च वहन कर रहा था, यह उनसे छिपा हुआ नहीं था। परंतु मृतप्राय संतान की चिकित्सा के आगे किसी भी अन्याय को बड़ा बनाकर देखने का साहस उनमें नहीं था। न वे उतनी पढ़ी लिखी ही थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपनी पतोहू को प्यार नहीं करती थीं। उपेंद्र भी इस जाल में धीरे धीरे फंसता चला जा रहा था। उनका खुले हाथों रुपया खर्च करने और अथक सेवा करने का गुप्त उद्देश्य बचपन की दोस्ती को पार कर और एक जगह जड़ें फैलाना था। इस विषय में उन्हें न कोई संदेह ही था और न कोई आपत्ति ही थी। कल से उपेन नहीं आया है, यह बात अघोरमयी अपने कमरे की चौखट के बाहर एक फटा पुराना मैला कुचैला लिहाफ ओढ़े बैठकर सोच रही थी। जाड़े का सूरज तब भी नहीं डूबा था, लेकिन इस घर के भीतरी हिस्से में इसी बीच अंधेरे की छाया पड़ चुकी थी। अच्छे दिनों में भी इस घर के लोग यह खबर नहीं रखते थे कि सूरज कब उगता है और कब डूबता है। अभी दुख के दिनों में सूरज से सारा संबंध लगभग टूट गया था। अघोरमयी ने पुकारा, बहू, दिया बत्ती जलाकर एक बार यहां तो आना, कुछ कहना है। किरणमयी उन्हीं के कमरे में काम कर रही थी। बोली, मां, अभी शाम नहीं हुई, तुम्हारा बिस्तर बिछा कर आती हूं। अघोरमयी ने कहा, उसे मैं सोते समय बिछा लूंगी। नहीं नहीं, तुम आओ बेटी, दिए जला दो और यहां आकर बैठो, जरा दम ले लो। दिन रात घर का काम करते करते तुम्हारी देह आधी रह गई है, उस पर जरा नजर रखना जरूरी है बेटी, कहकर एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बहू ने पास आकर बैठना चाहा तो उसे बैठने से मना करती हुई बोल उठी, पहले दिए। बहू ने कुछ ऊब कर कहा, मां, तुम क्यों इतना घबरा रही हो, शाम होने में अभी बहुत देर है। अघोरमयी ने कहा, देर है तो है, नीचे अंधेरा है, जरा दिन रहते ही दिया जलाकर सीढ़ी पर रख देना चाहिए, अभी हो सकता है उपेन आ जाए, कल से वह नहीं आया है। यह क्या बहू, देखती हूं अभी तक तुमने न मुंह हाथ धोया न बाल संवारे हैं, क्या कर रही थी अब तक। सास की आवाज में अचानक आई इस विरक्ति को भांपकर बहू विस्मित हुई। वह कुछ देर तक अपनी सास के मुंह की ओर निहारती रही, फिर जरा मुस्कुरा कर बोली, मैं तो रोज ऐसे समय न मुंह हाथ धोती हूं न कपड़े बदलती हूं, अभी तक तो मेरा रसोई घर का ही काम खत्म नहीं हुआ है, पहले काम खत्म हो जाए, उसके बाद सास झुंझला कर बोल उठी, बाद का काम बाद में होगा बहू, अभी जो कहती हूं सुनो। बहू जाने को तैयार होकर बोली, चलती हूं, दिए जला देती हूं, फिर तुम्हारे पास आकर बैठूंगी।
अघोरमयी खींच उठी। मेरे पास इस समय झूठ मूठ में बैठने की क्या जरूरत है? पहले काम जरूरी है या बैठना? दिन पर दिन तुम जाने कैसी होती जा रही हो बहू। उनकी स्नेह भरी शिकायत ने ज्यों ही अचानक तिरस्कार का आकार धारण किया, त्यों ही वे बातें अत्यंत कड़वी और रूखी होकर किरणमयी के कानों में जाकर बिंधी। उसने भी गुस्सा होकर जवाब दिया, मैं तुम्ही लोगों की बनाई हुई हूं मां। सब समय उल्टी सीधी बातें करने से उन्हें सुनना तो भाड़ में जाए, वे बातें समझ में भी नहीं आ सकती हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो ना। कहकर उत्तर के लिए पल भर भी इंतजार किए बिना वह तेजी से चली गई। बहू का तेज कदमों से चले जाने का क्या मतलब है, यह घर में सभी समझते थे। अघोरमयी ने भी समझा। किरणमयी नीचे ऊपर दिए जलाकर अपनी सास के कमरे में जब दिया रख आई, तब अघोरमयी रो रही थी। उनकी रुलाई जब तब जिस तिस कारण से फूट पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी हो गई, बोली, मां, तुम्हारी राम नाम की माला ला दूं? अघोरमयी लिहाफ के कोर से अपनी आंखें पोंछकर रुआसी होकर बोली, ला दो। वह कमरे में जाकर दीवार पर टंगी हुई माला की झोली को उतार लाई और उसे सास की हाथ में देना चाहा, तो उन्होंने झोली न लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया और जरा बैठो बेटी कहकर उसे खींचकर अपने पास बिठा उसके मुंह, कपाल और सिर पर हाथ फेर दिया। फिर उसकी ठोड़ी को छूकर चूमा और बहुत देर तक बिना कुछ बोले रोने लगी। किरणमयी सख्त होकर बैठी हुई इन तमाम स्नेहों का अभिनय सहन करती रही। कुछ देर बाद अघोरमयी ने फिर एक बार लिहाफ की कोर से आंखें पोंछकर कहा, शोक और दुख से मैं पागल हो गई हूं। मेरी एक मामूली सी बात पर तुमने गुस्सा क्यों किया? बताओ तो बेटी। किरणमयी अविचलित भाव से बोली, शोक और दुख तो अकेले तुम्ही को नहीं है मां, आखिर हम भी तो आदमी हैं। जब भी तुम यह भूल कर कोई बात करती हो तो मुझे काफी गुस्सा आता है, वरना हजार बातों से भी मुझे गुस्सा नहीं आता है। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, यह क्या नहीं जानती हूं बेटी? जानती हूं, लेकिन एक एक करके मेरे सभी चले गए। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरे बेटे बेटी हो। हारान का शोक केवल तुम्हारा मुंह देखकर ही सह सकूंगी, तुम्हें ही देखकर कलेजा पत्थर का कर सकूंगी। इतना कह वे फिर एक बार लिहाफ से आंखों को ढक कर रोने लगी। लेकिन किरणमयी इन चिकनी चुपड़ी बातों से बहली नहीं। वह मन ही मन जल भुन उठी, तब भी शांत भाव से ही बोली, उस बुरी घड़ी में तुम कैसे कलेजा थामोगी? यह तो तुमने अभी से ठीक कर रखा है, लेकिन मैं कैसे कलेजा थामूंगी? यह तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है मां। फिर भी मैं कहती हूं, ये सब बातें अभी क्यों करती हो भला? जब सचमुच ही कलेजा थामने का दिन आएगा, तब समय की कमी नहीं रहेगी। वैसी घड़ी इतना कम समय लेकर नहीं आती है मां, कि पहले से बिना ठीक किए रहने से ठीक करने का समय नहीं मिलेगा। बहू की बातें खूब मीठी नहीं लगी तो भी उसमें कितना व्यंग था। अघोरमयी यह समझ नहीं सकी, बल्कि बोली, अब समय आने में देर ही क्या है बेटी। उपिन जिस दिन डॉक्टर साहब को लाया था, उसने भी तो कोई आस नहीं दिलाई। मैं तो केवल यही सोच रही हूं कि उपिन यदि इस समय ना आ पहुंचता तो हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती। बहू को चुपचाप सुनते देख वे जरा उत्साहित होकर कहने लगी, मैं उसे बचपन से ही जानती हूं। नोआखली में तो हारान और उपिन दोनों दो भाइयों की तरह ही मेरे पास आते जाते थे। तभी से वह मुझे मौसी कहता है। जैसे इसके बाप बड़े उदार आदमी हैं, वैसे ही उनका यह लड़का भी बड़ा उदार है। उस दिन मुझे रोती देखकर बोला, मौसी, मुझे हारान भैया का छोटा भाई ही समझिएगा, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा, बेटा, तू मुझे किसी तीर्थ स्थान में रख देना, ताकि जब तक जिंदा रहूं गंगा में डुबकियां लगाते लगाते मां गंगा की गोद में समाकर अपनों के पास जा सकूं। आगे वे बोल नहीं सकी। अब की बार व्याकुल हो उठी, रो उठी। बहू चुप थी, चुप ही रही। उन्होंने कुछ देर रोकर कलेजे का भार हल्का किया
और अंत में भर्राई आवाज में बोली, रह रहकर यही बात मन में आती है कि अगर वह नहीं आ पहुंचता तो नीचे किसी ने पुकारा है ना बहू। बहू ने कहा, दाई नीचे बर्तन धो रही है, कोई आएगा तो दरवाजा खोल देगी। सास ने अस्थिर होकर कहा, नहीं नहीं बहू, तुम ही जाओ, दाई काम में लगी रहती है तो वह कुछ भी सुन नहीं पाती है। किरणमयी ने बिना किसी तरह की चिंता प्रकट किए धीरे धीरे कहा, मां मुझे भी काम है, खाना बनाना है। अघोरमयी आग बबूला हो उठी, खाना तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, तुम क्यों कुछ नहीं समझती हो। जिसके बिना किरणमयी उठकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, हमारे सभी लोग चले गए हैं तो भी अगर हमारा दिन जाता है तो उपेन बाबू नहीं रहेंगे तो भी हमारा दिन थमेगा नहीं। अघोरमयी क्रोध से कोई बात न कह सकी और जब तक बहू आंखों से दिखाई पड़ी तब तक वो उसे देखती रही। ऐसा लगा मानो उनकी क्रोध से जलती दोनों आंखों ने आग बरसाकर उसे धकेलते हुए बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह बड़े क्रोध से दाई को बार बार पुकारने लगी, पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। वह ठंड के डर से शाम के पहले ही खन खन झनझन की आवाज करती हुई मंजना धोना खत्म कर ले रही थी। अघोरमयी का गुस्सा भरा बुलावा उसे सुनाई नहीं पड़ा। तब भी वे अपने कमरे के दिए को हाथ में लेकर बरामदे के किनारे चिल्लाकर बोली, अरे तू कानों में डांट लगा रखी है क्या, तुझे सुनाई नहीं पड़ता। उपेन बाबू घंटे भर से बाहर खड़े होकर पुकार रहे हैं। यह चिल्लाहट दाई ने सुनी और उपेंद्र का नाम सुन झटपट गिरती पड़ती दौड़कर गई और किवाड़ खोल दिए। वहां कोई न था। तब उसने बाहर सिर निकालकर अंधेरे में जितनी दूर दिख पड़ा आंखें फाड़ कर देखा। जब कोई न दिखाई पड़ा तब लौट कर बोली, नहीं माँ जी, कोई भी तो नहीं है। अघोरमयी दिया हाथ में लिए चिंतित होकर प्रतीक्षा कर रही थी। अविश्वास करके बोली, वहां कोई नहीं है, यह कैसे हो सकता है, मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी। तूने एक बार गली में जाकर क्यों नहीं देखा। दाई ने कहा, देखा तो है पर वहां कोई नहीं है। उसकी बात विश्वास करने लायक नहीं है। उपेन कल नहीं आया था, आज भी नहीं आएगा। इसलिए विरक्त होकर बोली, तू फिर एक बार अच्छी तरह देखा, वहां कोई है या नहीं। बाहर अंधेरी गली में जाने को दाई को आपत्ति थी। उसने भी झुंझलाकर जवाब दिया, तुम भी कैसी बात करती हो मां, वे क्या आंख मिचौली खेल रहे हैं कि अंधेरी गली में जाकर टटोल कर देखना होगा। कहकर वह अपना काम करने लगी।